प्रश्न 17। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो उसका संपूर्ण तल ज्ञात करें। तो लिखेंगे यहाँ आर बराबर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, कॉमा एच बराबर 24 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या को आर से लिखते हैं, यानी आर बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई को एच से लिखते हैं, तो एच बराबर हो गया 24 सेंटीमीटर। तो आर और एच दिया हुआ है, क्या निकालना है संपूर्ण तल, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण तल मतलब हो गया संपूर्ण पृष्ठ, यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यहाँ पे। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको एल निकालना होगा। तो एल बराबर होता है आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर का अंडर रूट। तो एल क्या होता है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई को एल से लिखते हैं, या तिरछी ऊंचाई को एल से लिखते हैं। तो तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए शंकु का क्या करना होगा, उसका त्रिज्या का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग करके उसको जोड़ देना है, फिर उसका वर्गमूल निकाल लेना है। तो आर कितना है 7, तो आर का वर्ग यानी 7 का वर्ग हो जाएगा। एच कितना है 24 है, तो 24 का वर्ग हो जाएगा इसका अंडर रूट। ठीक है, तो एल बराबर क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। अब 7 का वर्ग हो गया 49, 7 गुना 7 49 होता है। 24 का वर्ग यानी 24 गुना 24 होता है 576, इसका अंडर रूट करेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 625। इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 625। 625 का अंडर रूट है, यानी 625 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए 625 का वर्गमूल होगा 25, 25 गुना 25 होता है 625, तो आ गया 25 सेंटीमीटर। तो एल कितना आ गया, यानी तिरछी ऊंचाई, तो शंकु का तिरछी ऊंचाई आ गया है 25 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का संपूर्ण तल कहें या शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें, एक ही बात है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है पाई आर गुना एल प्लस आर, पाई आर गुना एल प्लस आर। ठीक है, ये सूत्र होता है पाई आर गुना एल प्लस आर, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो पाई का मान होता है 22/7 गुना आर कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, एल कितना लाए हैं 25 सेंटीमीटर लाए हैं, आर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए आर के जगह पे 7 लिखेंगे, एल के जगह पे 25 लिखेंगे, यानी तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर लाए हैं, और आर यानी त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। पाई का मान होता है 22/7। अब इसको हल करेंगे तो 7 से 7 कट गया क्योंकि गुना में है, तो 22 यहाँ पे बच गया, गुना लिखेंगे। अब ये दोनों कोष्टक में है तो इसको जोड़ लेंगे, तो 25 7 होगा 32। अब 32 गुना 22 करेंगे तो आ जाएगा 704। देखिए 22 गुना 32 करने पे कितना आ गया 704, और सब सेंटीमीटर में दिया हुआ था। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में होता है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे ऊपर में, तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 704 वर्ग सेंटीमीटर होगा शंकु का संपूर्ण तल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।
प्रश्न 18, 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार का परिधि 44 मीटर है। एक अन्य शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 20 मीटर तथा परिधि 22 मीटर है। पहले तंबू तथा दूसरे तंबू के अंतर्विष्ट आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो लिखेंगे यहाँ पे पहले तंबू का परिधि दिया हुआ है कितना? पहले तंबू का परिधि बराबर है 44 मीटर। तो पहले तंबू का परिधि कितना दिया हुआ है? 44 मीटर। ठीक है, अब देखिए तंबू कैसा है? शंक्वाकार है। तंबू कैसा है? शंक्वाकार है, यानी शंकु के जैसा है। ठीक है, तो शंकु का जो आधार होता है, शंकु के आधार का परिधि दिया हुआ है। ठीक है, परिधि किसका बोलते हैं? वृत्त का परिधि होता है। तो शंकु का जो आधार होता है वो कैसा होता है? वृत्त के जैसा होता है। ठीक है, तो वृत्त का परिधि का सूत्र यहाँ पे लगाएंगे। तो वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर लिख लेंगे 44 मीटर। 2 पाई आर बराबर क्या लिख लेंगे? 44 मीटर। तो ये 2 पाई आर कहाँ से आया? तो वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, और शंकु का जो आधार होता है वह वृत्त के जैसा होता है। तो यहाँ पे वृत्त का परिधि का सूत्र लगाएंगे 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर 44 मीटर लिख लेंगे। तो देखिए 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना आर बराबर 44 मीटर। ठीक है, पाई का मान क्या होता है? 22/7। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? अतः आर बराबर हम लिखेंगे 44 गुना 7/22 गुना 2। तो 7 क्या है? यहाँ पे भागा में है, बराबर के बायां तरफ। तो ये इसको 7 को इधर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा। उसी तरह 2 गुना 22 है जो कि आर के साथ गुना में है, तो इसको बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा। तो 22 दूना 44, 44 से 44 कट गया, आर बराबर कितना आ गया? 7। देखिए 7 बचा, यानी 7 मीटर। तो पहले तंबू का त्रिज्या को आर से लिखते हैं। तो पहले तंबू का त्रिज्या आ चुका है जो कि है 7 मीटर। ठीक है, अब आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो अतः आयतन बराबर, अब देखिए शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का आयतन का सूत्र। तो तंबू यहाँ पे कैसा है? शंक्वाकार है, यानी शंकु के जैसा है। तो शंकु का आयतन यानी उस तंबू का आयतन ज्ञात करेंगे। तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और तंबू जो है शंकु के जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 पाई को पाई ही रहने देंगे। ठीक है, पाई का मान नहीं रखेंगे क्योंकि हमको क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। ठीक है, तो भागा होगा इसलिए पाई से पाई कट जाएगा, इसलिए पाई का मान यहाँ पे हम 22/7 नहीं लिखेंगे, पाई को पाई ही रहने देंगे। अब देखिए आर कितना हम लाए हैं? आर हम लाए हैं ऊपर में 7 मीटर। तो आर के जगह पे लिख लेते हैं गुना 7 का वर्ग। देखिए आर के जगह पे 7 लिखेंगे, आर का वर्ग है तो 7 का वर्ग हो जाएगा गुना ऊंचाई। देखिए एच, तो शंकु के ऊंचाई को एच से लिखते हैं, शंकु के त्रिज्या को आर से लिखते हैं। तो ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। जो पहला तंबू है उसका ऊंचाई है 10 मीटर, तो उसको लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से। तो सब मीटर में है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे घन मीटर।
तो ये हो गया पहले तंबू का आयतन। इसको देखिए गुना भागा नहीं करेंगे क्योंकि हमको अनुपात निकालना है दोनों तंबू का आयतन का, इसलिए भागा देना होगा। इसलिए तो इसको अगर गुना कर देंगे तो काटने में थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसको इसी तरह रहने देंगे। 1/3 पाई गुना 7 का वर्ग गुना 10 घन मीटर, इतना रहने देंगे इसको। अब दूसरा तंबू का हम आयतन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे तंबू का परिधि बराबर कितना दिया हुआ है, तो कह रहा है एक अन्य शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 20 मीटर तथा परिधि 22 मीटर है। तो देखिए दूसरे तंबू का परिधि है 22 मीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 22 मीटर। तो परिधि, अब देखिए तंबू कैसा है, शंकु के जैसा है, तो शंकु का जो आधार होता है, आधार कैसा होता है, वृत्त के जैसा। तो वृत्त का परिधि का सूत्र यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो 2πr बराबर हो जाएगा 22 मीटर। 2πr बराबर क्या होगा, 22 मीटर, ठीक है। अब देखिए 2π, पाई का मान होता है 22/7, आर निकालना है हमको, यानी शंकु की त्रिज्या निकालना है दूसरे शंकु का, यानी दूसरे तंबू का त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे बराबर 22 मीटर लिखेंगे, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, अतः आर बराबर लिखेंगे 22 गुना 7/22 गुना 2, 22 से 22 कट गया, कितना आ गया 7/2 मीटर, यानी दूसरे तंबू का त्रिज्या हो गया 7/2 मीटर, ठीक है। अब आयतन ज्ञात कर लेंगे, तो लिखेंगे अतः आयतन बराबर, तो ये दूसरे तंबू का आयतन निकाल रहे हैं, तो तंबू कैसा है, शंकु के जैसा, तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए 1/3 पाई को पाई ही रहने देंगे क्योंकि हमको अनुपात निकालना है, तो ये कट जाएगा पाई से पाई। अब देखिए आर कितना आया है, तो दूसरे तंबू का आर आया है 7/2 मीटर, तो आर की जगह पे 7/2 लिखेंगे गुना 7/2, आर का वर्ग है इसलिए इसका वर्ग करेंगे। एच, दूसरे तंबू का ऊंचाई कितना है 20 मीटर है, ठीक है, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। एच के जगह पे एच हो गया शंकु की ऊंचाई, तो हो जाएगा 1/3 पाई गुना, अब देखिए 7/2 का वर्ग है, तो 7/2 गुना 7/2 गुना 20 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 दूना 4, 4 पचे 20 कट गया, देखिए 2 दूना 4 और 4 पचे 20 काट देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया, तो आ गया 1/3 पाई गुना 7 गुना 7 गुना 5 घन मीटर, ये हो गया दूसरे तंबू का आयतन, ठीक है। इसको गुना हम नहीं करेंगे, यहीं तक रहने देंगे इसको। तो 1/3 पाई गुना 7 गुना 7 गुना 5 घन मीटर, ये हो गया दूसरे तंबू का आयतन। अब कह रहा है कि पहले तंबू तथा दूसरे तंबू के अंतर्विष्ट आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो लिखेंगे अतः अनुपात बराबर, अब देखिए एक यहाँ पे रेखा खींच लेंगे क्योंकि अनुपात दो चीज़ों का निकलता है, एक ऊपर रखेंगे एक नीचे, उसको भाग देंगे। तो कह रहा है पहले तंबू, अब देखिए पहले तंबू तथा दूसरे तंबू, पहले तंबू वहाँ पे पहले लिखा हुआ है, दूसरा तंबू फिर लिखा हुआ है, तो पहले तंबू का आयतन को ऊपर लिखेंगे, फिर दूसरे तंबू का आयतन को नीचे लिखेंगे। तो नीचे किसको लिखेंगे, दूसरा तंबू का आयतन, तो 1/3 पाई गुना 7 गुना 5, ये हो गया दूसरे तंबू का आयतन, इसको नीचे लिखेंगे और पहले तंबू का आयतन को ऊपर लिखेंगे क्योंकि पहले तंबू तथा दूसरे तंबू के आयतनों का अनुपात पूछ रहा है।
तो पहले तंबू का हम आयतन कितना लाए थे, तो लिख लेंगे 1/3 पाई गुना, अब देखिए ये है पहले तंबू का आयतन जो शुरू में निकाले थे। तो पहले तंबू का आयतन आया है 1/3 पाई गुना 7 का वर्ग गुना 10 घन मीटर। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए 1/3 पाई गुना 7 का वर्ग को हम लिख सकते हैं 7 गुना 7, ठीक है, गुना 10 घन मीटर। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो इसी को हम लिख देंगे, पहला तंबू का जो आयतन है इसको लिख देंगे 1/3 पाई गुना 7 गुना 7 गुना 10 घन मीटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/3 पाई गुना 7 गुना 7 गुना 10 घन मीटर, ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। तो पहले तंबू का आयतन ऊपर लिखेंगे, दूसरे तंबू का आयतन को नीचे लिखेंगे, तो अनुपात ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, 5 दूना 10 कट गया, ठीक है। तो कितना आ गया, आ गया 2/1। देखिए 2, 5 दूना 10, तो 2 ऊपर है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा। तो इसका अनुपात हो जाएगा 2:1। 2/1 को हम लिख लेंगे 2:1। तो पहले तंबू और दूसरे तंबू का आयतनों का अनुपात हो जाएगा 2:1। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।